पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं पल पल यौवन के दिन झूम चले हैं दुनिया से महरूम चले हैं आगे क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इस तरह निराश जाऊं सूर्य वंश की समाप्ति के कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की भी कमी नहीं, किंतु मेरी प्रारब्ध बता दो मुझको भी तो राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है? हुआ ये चेहरा उदास क्यों है? कहो तबीयत का हाल क्या है? तुम्हारे दिल में यकायक बताओ आया ख्याल क्या है? खटका जो आंख बंद कर इधर को देखे, भला किसी की मजाल क्या है? राजन, आपकी यह हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं।
हर एक अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता है, किंतु यह पहेली समझ में नहीं आती कि आज आपके चेहरे पर ये असाधारण उतार चढ़ाव कैसे हुआ। आप शीघ्र ही इस पहेली का हल कीजिए ताकि सबके दिल को धैर्य हो। अपनी व्यथा क्या कहूँ ऐ गुरुजी, मैं अपनी व्यथा। मुझको औलाद का गम सताता रहा, हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा। जो जवानी थी डल डल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी। फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा क्या। यदि हो जाता घर में मेरे एक पिसर, तो उजड़ता न यूं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, किस तरह से करूं जिंदगी को बसर। उम्र में गम मुझको खाता रहा क्या। मुनि जी, यूं तो सब प्रकार से खुशहाल है और बैरी पाए माल है, परंतु एक ख्याल है जो सदा मुझको तड़पाता रहता है। आयु का अंतिम भाग भी अब तो व्यतीत होता जाता है, किंतु तमाम उम्र में अपनी असली दौलत से खाली रहा। यदि एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा हृदय शीतल हो जाता। ये तमाम ऐश्वर्य मुझे सांप बनकर काटने को तोड़ते हैं। आखिर कौन सी आशा पर अपने आप को तसल्ली दूं। किसी ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज भवे दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार। शौक इस राज्य के अब गैर ही मालिक होंगे। हे ईश्वर, तेरी लीला। महाराज,
सचमुच आपका रंजो गम बजा है। वह घर घर नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई न दे। औलाद जिंदगी का सहारा और आंखों का उजाला है। बे औलाद का गम कोई मामूली गम नहीं। यदि एक कुंवर भी हो जाता तो सारे कष्ट निवारण हो जाते। दिल खोलकर अपने दिल के अरमान मिटा लेते, परंतु इस तरह निराश ना हो। उस दयालु को दया करते देर नहीं। क्या आश्चर्य जो आप भी मन की मुराद पूरी हो और आपके दिल की कली खिले। आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि जी के पास चलिए। आशा है कि ईश्वर आपके मन की मुराद पूरी करेंगे और सारे क्लेश दूर करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। उनकी शौहरत का चर्चा तो मैंने भी अक्सर सुना है। चलिए गुरुदेव।